डॉक्टर साहब आप बताएं कोई आपकी रशिया में कोई खास वाकया बताना चाहें या कोई इस तरह की चीज़। सर वैसे तो रशिया बहुत खूबसूरत है, जैसे नाम से ही लोग कहते हैं हमने रशिया जाना है। हाँ, तो उधर काफ़ी लोग जाते हैं, ये नहीं कि पढ़ाई भी होती है लेकिन साथ खूबसूरत बीचेज हैं, बंदा जाता है दोस्तों के साथ, काफ़ी अच्छा है, दोस्तों के साथ। हाँ जी, काफ़ी अच्छी इंटरटेनमेंट हो जाती है। सही है। कपल्स भी जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दोस्त जाएं, तो हर कोई अपना एंजॉय करता है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मेरे साथ 3 डॉक्टर साहबान मौजूद हैं, डॉक्टर सुशील साहब, डॉक्टर सनाउल्लाह साहब और डॉक्टर अहसाम साहब। इन तीनों ने रशिया से MBBS किया है, तो मैं आज इनसे कुछ सवालात करूँगा कि रशिया से MBBS कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है वहाँ जाने का, इन्होंने MBBS वहाँ से क्यों किया, स्टडी सिस्टम क्या है और एग्ज़ाम वगैरह कैसे पास होते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं डॉक्टर सुशील साहब से। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि MBBS रशिया से क्यों किया आपने। सर MBBS रशिया से, एक तो पाकिस्तान में मेरिट जो है वो बहुत हाई है, ठीक है, वहाँ पे आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है। मिनिमम आपको 60% मार्क्स चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। दूसरी चीज़ आ जाती है एक्सपेंसेस में। सेकेंडली ये आ जाता है कि एक्सपेंसेस पाकिस्तान के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये हम रशिया स्पेसिफिकली किर्गिस्तान की बात किर्गिस्तान की बात कर रहे हैं। रशिया में अब हम डायरेक्ट रशिया जाए तो वहाँ हाई है, वो एक्सपेंसेस बहुत हाई नहीं, वो पाकिस्तान से भी ज्यादा हाई। किर्गिस्तान जो कि रशिया के अंडर आता है, किर्गिस्तान में एक्सपेंसेस जो है वो अफोर्डेबल है। कोई भी मिडिल क्लास एक बच्चा जो कि जिसका एक एम है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो इजीली वहाँ जाके अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है और यहाँ के एक्सपेंसेस जो है वो बहुत हाई हैं, जबकि वहाँ पे वो इजीली अफोर्ड कर सकता है। और मेरिट एज आई सेड बिफोर कि वहाँ का मेरिट यहाँ से बहुत कम है, 60% मार्क्स चाहिए आपको सिर्फ एडमिशन के लिए। सही हो गया। डॉक्टर साहब आप बताएं। और इसके साथ साथ किसी भी एंट्री टेस्ट की जरूरत नहीं होती, ठीक हो गया, आपको बस 60% मार्क्स की जरूरत होती है। सही हो गया। अच्छा आप ये बताएं कि वहाँ दाखिला कैसे हुआ, मतलब क्या प्रोसीजर है FSC के बाद। उसके बेसिक प्रोसीजर यही है कि आपके पास मैट्रिक की और FSC की डिग्री होनी चाहिए, ठीक और उसमें मार्क्स 60% से मतलब दोनों में मैट्रिक और FSC में। ये क्राइटेरिया भी सिर्फ सर आपका इसीलिए क्योंकि PMDC की जो है वो उनका क्राइटेरिया के वो 60% उन्होंने एक आपकी एवरेज रखी हुई कि कम से कम आपके 60% मार्क्स हों तो वो आपको पाकिस्तान में करते हैं एलिजिबल आफ्टर MBBS को। ठीक है, तो इसलिए उनका भी यही क्राइटेरिया कि 60% एटलीस्ट मार्क्स हों। FSC मैट्रिक में 60% होने चाहिए। और वो आपकी जो डिग्रीज हैं वो फॉरेन ऑफिस और IBCC से रजिस्टर होनी चाहिए, तो वो जाके आपने वो सबमिट करानी है। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक हो गया। तो जैसे ही आप यूनिवर्सिटी जिसमें एडमिशन लेने चाहते हैं सबमिट कराएंगे, वो आपको मैक्सिमम 15 से 25 दिन में आपका वीज़ा लग जाएगा। ठीक हो गया। आप बताएं कितनी फीस है पर। अच्छा मुझे ये बताएं सबसे पहले कि वहाँ ये ईयर सिस्टम है जैसे पाकिस्तान में या सेमेस्टर सिस्टम है। सर वहाँ पे जैसे पाकिस्तान में ईयर सिस्टम चल रहा है, वहाँ भी इस तरह होता है कि सेमेस्टर सिस्टम है। ठीक है, आपका 5 साल का अगर प्रोग्राम है तो आप टोटल उसमें 10 सेमेस्टर वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर 6 साल का प्रोग्राम है तो वहाँ पे 12 सेमेस्टर होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा आप ये बताएं कि वहाँ का जो सेमेस्टर आप बता रहे हैं, सेमेस्टर की कितनी फीस है पर सेमेस्टर एवरेज अगर आप बताना चाहें। सर एवरेज अगर फीस देखी जाए तो वहाँ से 1500 से लेके $2500 तक यूनिवर्सिटीज की फीस है पर सेमेस्टर। 1500 से $2500 की अगर उस वक्त के हिसाब से लगाएं तो आपकी कितनी बन जाती थी। अगर उस वक्त के हिसाब से लगाएंगे तो $100 होता है जब लोग हम गए थे, वहाँ पे 1,50,000 सेमेस्टर की फीस पड़ रही थी। ठीक हो गया। लेकिन डॉलर का रेट जो होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये डॉलर के रेट के हिसाब से फीस भी होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि वहाँ पर रिहाइश कैसी है, मतलब रिहाइश के लिए आपको सहूलत क्या क्या सहूलियात मैसर हैं। सर रिहाइश का यूँ है कि जैसे ही कोई बच्चा यहाँ से जाता है, फर्स्ट टाइम वो जा रहा है, तो यूनिवर्सिटीज़ के अपने हॉस्टल्स हैं, ठीक है, और उन हॉस्टल्स में जो है 3 टाइम पाकिस्तानी वहाँ पे फूड दिया जाता है, हलाल फूड दिया जाता है। हलाल फूड है वहाँ, हलाल फूड पाकिस्तानी यहाँ से उन्होंने शेफ हायर किए हुए हैं और वही खाना बनाते हैं। 3 टाइम जो होता है उनका पाकिस्तानी मेस होता है। बच्चों को हर किस्म की फैसिलिटी वहाँ पे दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने के लिए, ईच एंड एवरीथिंग। वो यूनिवर्सिटी जो क्या एक्सपेंस है वो आप बता रहे हैं ना, सेमेस्टर के अलावा रिहाइश की क्या कितना एक्सपेंस इसमें सर ये होता है $150 पर मंथ जो एक स्टूडेंट है वो पे करता है। उसके अंदर उसकी अकोमोडेशन भी, उसका मेस, ईच एंड एवरीथिंग आ जाता है। ठीक हो गया, ये सब कुछ है उसको।
अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं, आपका मतलब पर सेमेस्टर कुल मिला के रिहाइश और ये कितना खर्चा हो जाता था? सर इसमें अगर $1500 अगर आपकी फीस है तो उसमें ये तकरीबन बन जाती है 4.5 लाख जी। और उसके अलावा आपका पूरे ईयर का जो खर्चा हो जाता है 50,000 पर मंथ लगाओ तो तकरीबन मैक्स 8 लाख से 10 लाख के लगे हैं। मतलब एक साल आपका मतलब MBBS का होगा। टोटल आपने कितने पैसे खर्च किए? टोटल हमने MBBS के लिए तकरीबन राउंड अबाउट 70 लाख से 60 लाख के लगे किए। आपने आपका PMDC पास है? जी सर, मेरा फर्स्ट स्टेप PMDC अल्हम्दुलिल्लाह पास है और स्टेप 2? स्टेप 2 अभी नहीं है। ठीक है, दे दें। तो आपको क्या लगता है कि ये अब जब PMDC देने लगे हैं तो क्या वाकई जाना चाहिए था आपको बाहर, कि नहीं जाना चाहिए? सर पहले तो बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिलती थी कि जो बाहर जाते हैं वो वापस आकर PMDC पास नहीं कर पाते। लेकिन जब ये हर बंदे पे डिपेंड करता है, जब आप वहाँ पे जाते हो तो एक अच्छी बात ये है कि वहाँ पे पाकिस्तानी स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ पाकिस्तानी है, तो वो पढ़ाते हैं, साथ PMDC की तैयारी भी वहाँ पे करवाते हैं। और पाकिस्तान में अगर आप डे फर्स्ट से PMDC की तैयारी शुरू कर दें तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं, आप टाइम नहीं कर सकते। वहाँ पे क्या एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज वो क्या क्या होती है, मतलब फन वगैरह, और क्या क्या एंजॉय किया आपने? फन में सर ये होता है कि जैसे यहाँ पे कोई एंजॉयमेंट की चीज़ें ट्रिप्स वगैरह होते हैं, वो है बेसिकली कह लें कि बहुत प्यारा एक कंट्री है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं कि वहाँ का वेदर कैसा है? सर वेदर उधर का स्नोफॉल होती है और -20 -30 ऐसे जाता है टेम्परेचर वहाँ पे। और क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंडा है क्योंकि वो माउंटेन रीजन है, वहाँ पे माउंटेन्स ही हैं, तो स्नोफॉल होती रहती है, बारिश वगैरह होती रहती है। और थ्रू आउट द ईयर ठंड रहती है? थ्रू आउट द ईयर ठंडी रहती है, गर्मियाँ भी होती है वहाँ पे, लेकिन गर्मियों में कितना टेम्परेचर चला जाता है? सर वहाँ पे जो गर्मियाँ हैं पाकिस्तानी बंदे को वो फील भी नहीं होगी जितनी गर्मी यहाँ पे है, इसलिए अच्छा। वो गर्मी हमें कुछ नहीं कहती है। सही हो गया। सर्दियाँ लेकिन सर्दियाँ बहुत हम इनको करना होता है। सही हो गया। डॉक्टर साहब आप बताएं, कोई आपकी रशिया में कोई खास वाकया बताना चाहें या कोई इस तरह की चीज़? सर वैसे तो रशिया बहुत खूबसूरत है, जैसे नाम से ही लोग कहते हैं हमने रशिया जाना है। तो उधर काफ़ी लोग जाते हैं, ये नहीं कि पढ़ाई भी होती है, लेकिन साथ खूबसूरत बीचेज है, बंदा जाता है दोस्तों के साथ, काफ़ी अच्छा है, दोस्तों के साथ। हाँ जी, काफ़ी अच्छी इंटरटेनमेंट हो जाती है। सही है। कपल्स भी जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दोस्त जाएं, तो हर कोई अपना एंजॉय करता है। तो आप दोनों तीनों जो है वो क्लास फेलो जी। अच्छा, तो ये साहब इतना ज़्यादा वो क्यों है, शरीफ क्यों? तो क्या आप मतलब आखिर में अगर हम समराइज करें तो हमें रशिया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आपसे शुरू करते हैं। सर बिल्कुल जाना चाहिए। एक तो सबसे बड़ा पॉइंट है एक्सपेंसेस के। यहाँ पे मिडिल क्लास बंदे ने अगर MBBS करना है, हर जो भी बंदा प्री मेडिकल चूज करता है उसका एक ही एम होता है कि उसने डॉक्टर बनना है, ठीक है। और एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, वहाँ पे आपको अपना एम, आप इजीली अपना गोल अचीव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू दिस, कि यहाँ पे अफोर्डेबल नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है, तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और 1.5-2 करोड़ में बिल्कुल ऐसे ही, जबकि वहाँ पे इसके हाफ में आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। और PMDC भी इजीली पास हो सकता है, हो सकता है, डे 1 से तैयारी शुरू कर दें। और इसके साथ साथ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि PMDC के, उधर हमारे दोस्त है उन्होंने फ्लैप और USMLE तक क्लियर किया। सर एक चीज़ और मैं क्लियर करूंगा कि अगर आप पाकिस्तान के ग्रेजुएट हैं, यहाँ के लोकल ग्रेजुएट हैं, यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है। अगर आप वहाँ के ग्रेजुएट हैं, वहाँ से आगे जो है आपके लिए फॉरेन कंट्रीज में फ्लैप क्लियर करना या USMLE करके जाना, वो आपके लिए एक ईजी, क्योंकि वहाँ की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एफिलिएशंस उनकी है, एफिलिएशन है, माहौल है, बिल्कुल है, आपने पढ़ना से आप आगे निकलने के चांसेस चांसेस आपके पास ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स के पास इतने ज़्यादा नहीं होते चांसेस। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। थैंक यू सर।